श्री गुरु श्री साक्षात् श्री गुरु वंदेहम श्री गुरो श्रीयुतापदाकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगणा रघुनाथा वितम स्तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजना सहित कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदान सहगणा ललिता श्री विशाखा वितंश्च अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाथ पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करके उनकी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद उनके अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनकी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। राम कथा चल रही है। राम कथा में चलते चलते हमने ये देखा कि भगवान जो है विश्वामित्र जी के साथ उस स्थान पर आ पहुंचे हैं जो किसी समय में गौतम आश्रम होता था। गौतम आश्रम में भगवान ने एक शिला देखी। भगवान ने एक वो शिला देखी जो अदृश्य थी, जो किसी को दिखाई नहीं पड़ती थी। कारण पूछा गया विश्वामित्र जी से, तो विश्वामित्र जी ने बताया कि इनको गौतम जी ने श्राप दिया कि जाओ पत्थर हो जाओ, यहीं आश्रम में रहो लेकिन बिना किसी आहार के, केवल वायु पर जीवित रहो, अदृश्य रूप में रहो, सबको देखो लेकिन किसी को दिखो नहीं, सबकी बात सुनो लेकिन किसी को कुछ बोल ना पाओ, अपना दुख किसी को बता नहीं पाओ। ये है वो शिला। विश्वामित्र जी ने ये बात राम जी को बताई, उनका परिचय दिया। परिचय देते हुए महर्षि गौतम ने कहा कि परिचय देते हुए विश्वामित्र जी ने उनको कहा कि गौतम नारी श्रापवश, गौतम नारी कहकर विश्वामित्र जी ने संबंध जो है स्थापित कर दिया। अहिल्या जी सोचने लगी कि विश्वामित्र जी ने कह दिया गौतम नारी, तो अब मैं गौतम नारी ही हूं। इसका मतलब गौतम जी ने मेरा श्राप, मेरा त्याग नहीं किया। अगर मैं अभी भी गौतम नारी हूं तो फिर भगवान की कृपा मुझ पर होगी ही होगी। ये सोचकर अहिल्या जी जो थी वो आह्लादित हो गई। भगवान के पास आदेश आया विश्वामित्र जी का। भगवान ने अपना जो चरण का स्पर्श प्रदान किया अहिल्या जी को। अम, जैसे ही भगवान के चरणों का स्पर्श मिला, वैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, परसत पद पावन शोक नसावन प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही। इसके बारे में हमने कल काफी बात की कि किस प्रकार से जीव जो है वो भगवान से विमुख रहता है। जीव जैसे ही सन्मुख हो जाता है भगवान की ओर, वैसे ही वो अपने कल्याण के मार्ग पर चलने लगता है। आ, ये चलते चलते वो कहाँ पहुंचता है, ये हमने देखा कि अहिल्या जी पहुंच गई हैं उस समय पर, उस सॉरी स्टेज पर जहां पर भगवान के चरणों का उनको स्पर्श प्राप्त हुआ है ना। तो अब वहां से अब हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को याद होगा कि जब गौतम ऋषि ने श्राप दिया था अहिल्या जी को कि जाइए आप जाकर शिला बन जाइए, तो वो श्राप से शिला बनने से पहले अहिल्या जी ने जो अंतिम वाक्य सुना था वो था भगवान के आने की इच्छा का, भगवान के आने की आशा का वाक्य। अब लाखों वर्ष से, कल हमने सुना कि ये जो घटना है ये है सतयुग की, आ गया है त्रेता युग। तो लाखों लाखों वर्षों से
अहिल्या जी के हृदय में भगवत नाम का निरंतर जाप चल रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वाक्य सुना था कि गौतम जी ने कहा था कि भगवान आएँगे, तो वही आपके पश्चाताप को आपको क्षमादान देंगे। तो भगवान के आने की आशा, भगवान के आने की प्रतीक्षा, भगवान का नाम अहिल्या जी को भीतर से एक प्रकार से ये समझिए कि शुद्ध किए जा रहा था, है ना? जो उनके मन में पश्चाताप का ताप था, वो उनको शुद्ध किए जा रहा था। ऐसे किए जा रहा था कि "परसद पद पावन शोक नसावन प्रगट भई तप पुंज सही"। पश्चाताप के ताप ने उनको तप का एक पुंज बना दिया और वो तप का पुंज जब प्रकट हुआ तो कल हमने सुना कि जितने वर्षों तक, लाखों वर्षों तक के जो सूर्योदय कभी अहिल्या जी ने देखे नहीं थे, वो सारे के सारे सूर्य मानो एक ही समय में उदित हो गए हों। भगवत प्रेम का ये प्रकाश उनके अहिल्या जी के भीतर-भीतर अज्ञानता के अंधकार को यूँ समझिए कि नष्ट कर रहा था। और हमने तो यहाँ तक भी देखा कि जब अहिल्या जी में प्राण संचारित हुए, तो उनकी अहिल्या जी से ही इतना पुंज निकला, तप पुंज निकला, उससे पता लग गया कि उनके अंदर अब अज्ञानता का अंधकार लेश मात्र भी रह नहीं गया है। हुँ। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि "अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवै वचन कही"। इसका मतलब ये है कि जो भक्ति का आवेग उनके अंदर आया है, अज्ञानता तो चली गई, भक्ति का प्रवेश हो गया और भक्ति का आवेग ऐसा उठा कि अष्ट सात्विक विकार आ गए। अहिल्या जी का जो शरीर है वो मानिए पुलकायमान हो गया है। उनके नेत्रों से अश्रु की धारा जो है वो रुक नहीं रही है। आँसू जो है बहे जा रहे हैं। कंठ से आवाज़ नहीं निकल रही, निकलेगी कैसे? उनका कंठ जो है अवरुद्ध हो गया है। सोच रही हैं कि अरे मेरी आवाज़ भी नहीं निकल पा रही, मैं भगवान की स्तुति गाना चाह रही हूँ, लेकिन मेरा जो कंठ है वो तो भर आया है, मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। फिर ऐसे सोचने लगती हैं कि मैं बोलूँगी कैसे? अहिल्या जी स्वयं से अंदर-अंदर बात कर रही हैं। अहिल्या जी सोचती हैं कि मेरे तो पाप इतने बड़े हैं कि प्रभु का नाम मेरी जिह्वा पर आ ही नहीं रहा है। डर जाती हैं वो। वो सोचती हैं कि शायद इस कारण से मेरी आवाज़ चली गई है। हालाँकि उनकी आवाज़ गई नहीं है, उनका तो कंठ अवरुद्ध हो गया है क्योंकि जो आँसू हैं वो उनकी रोके नहीं रुक रहे हैं। अब वो ये सोचती हैं कि भई मेरी इच्छा ये है कि अभी तो मेरे प्राण आए हैं, मेरे मुख से अगर कुछ पहला शब्द निकले, तो वो भगवान की स्तुति का निकले। लेकिन मैं इतनी अभागी हूँ कि प्रभु की स्तुति करूँ, तो कैसे करूँ? एक तो मेरे पास अभी आवाज़ नहीं है, दूसरे मेरे पास योग्यता नहीं है। अहिल्या जी सोच रही हैं क्या करूँ, क्या करूँ? व्याकुलता इतनी है उनके मन में। अब ये होते-होते अहिल्या जी की दृष्टि जाती है भगवान के उन पावन चरणों पर, जो अहिल्या जी के कल्याण का निमित्त बने थे अभी कुछ समय पहले ही। तो बस अब तो उनकी दृष्टि जो है वो जम गई है भगवान के चरणों पर, क्योंकि भगवान के देखिए भगवान के चरण भी कमल हैं, अ, मुख भी कमल है, चरण कमल पे एक बार दृष्टि गई तो वहाँ से अब हट नहीं रही। उनके दिमाग में एक विचार आता है, वो ये कहती हैं कि मैं तो इस योग्य नहीं कि मैं प्रभु का मुख कमल देखूँ, है ना? खुद को बता रही हैं वो। वो बोली हैं कि लेकिन ये जो प्रभु के चरण कमल हैं, जिनका स्पर्श मुझे प्रदान हुआ है, मैं एक काम कर सकती हूँ। मेरे कंठ से आवाज़ तो निकल नहीं रही, लेकिन मेरी आँखों से अश्रु जो हैं वो अविरल बह रहे हैं। तो इन अश्रुओं से मैं भगवान के चरण कमलों का अभिषेक कर देती हूँ। ये सेवा तो मैं कर ही सकती हूँ, है ना? अब ऐसा सोचकर वो आगे चलती हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि "अतः बड़ भागी चरण ही लागी, जुगल नयन जलधार भरी"। अब तुलसीदास जी ने यहाँ कहा है जुगल नयन जलधार भई, तो ये जुगल नयन का क्या मतलब हो गया? ये युगल कहाँ से आ गए? युगल का मतलब तो जोड़ा होता है। इसका मतलब कि 2 नयनों से धार बही। अब वैसे तो हम भी समझते हैं कि भई नयन तो 2 ही होते हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति अगर रो रहा हो, एक ही व्यक्ति के अश्रु बह रहे हों, तो उसको ये नहीं कह सकते कि युगल नयन जलधार भरी। तो यहाँ पर गोस्वामी ने जी ने इस शब्द का जो प्रयोग किया है, उस शब्द से हमारे साधु समाज के जो संत हैं, वो इसका अलग-अलग अर्थ जो है वो निकालते हैं। वो ये कहते हैं कि देखिए एक तो जीव के जीवन में जब पश्चाताप के आँसू आने लगें, तो आप ये समझिए कि अब वो अकेला नहीं है, है ना?
जुगल नयन जहाँ पे कह दिया वहाँ पे एक टीका किया जाता है, वो ये कहते हैं कि युगल का मतलब 2 लोग। 2 लोग कौन-कौन? ईश्वर और ईश्वर का बनाया हुआ जीव। तो ईश्वर हुए भगवान और जीव हुई अहिल्या जी। भगवान हुए पतित पावन और अहिल्या जी हुई पतित यहाँ पर। तो वो ये कहते हैं कि एक पतित जीव के पास अश्रु जलधार ही तो एक माध्यम है, जिसके द्वारा वो भगवान को पुकार सकता है। ठीक है? एक अर्थ तो इसका ये हो गया कि जुगल नयन जलधार बही। दूसरा अर्थ ये है कि ये जो युगल नयन है, ये जो 2 लोग हैं, ये हैं गुरु और शिष्य, गुरु और जीव। गुरु यहाँ पे कौन है? जिन्होंने अहिल्या जी का जो श्रापित थी, उनका संबंध जोड़ दिया गौतम जी के साथ, जिन्होंने उनका परिचय दिया गौतम नारी। गौतम नारी का परिचय किसने दिया था? विश्वामित्र जी ने। तो विश्वामित्र जी गुरु हुए यहाँ पे और जीव कौन हुए? अहिल्या। तो देखिए यहाँ पर ये कहा गया है कि गुरु जो है, वो भगवान के साथ जब हमारा संबंध बना देता है, तो हमें तो प्रसन्नता होती ही होती है, लेकिन अपने आश्रित व्यक्ति को भगवान का आश्रय लेते हुए देखकर गुरु को हमसे भी ज़्यादा प्रसन्नता होती है। इसलिए यहाँ पर 2 लोग प्रसन्नता के आँसू बहा रहे हैं, एक गुरु और एक जीव, ठीक? अच्छा, तीसरा टीका किया जाता है, वो ये कहते हैं कि ये जो युगल नयन है, ये जो 2 लोग हैं, ये एक तो गुरु हैं और दूसरे गोविंद हैं। इसका मतलब एक विश्वामित्र जी हैं और एक स्वयं भगवान राम हैं। राम कैसे और गुरु जी कैसे? वो ये कहते हैं कि जीव की विकलता को देखकर, जीव का आप यूँ समझिए असहायता देखकर और फिर भी उसका जो जो प्रयास होता है भगवान की कृपा प्राप्त करने का, उसकी विकलता, उसकी व्यथा देखकर गुरु और गोविंद दोनों की आँखों से अश्रु बहते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये जीव फँस गया है, कैसे निकलेगा? दोनों उपाय करते हैं कि किसी प्रकार से जीव इस संसार के भंवर से निकल आए और जब वो निकलने लगता है, तो गुरु और गोविंद दोनों जो हैं वो प्रसन्नता के अश्रु बहा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि जुगल नयन जलधार बही। चौथा टीका यहाँ आता है। वो ये कहते हैं ये जो युगल नयन है, ये जो 2 नयन हैं, ये जो 2 जोड़ी हैं, ये राम जी और लक्ष्मण जी हैं। क्यों भई? राम और लक्ष्मण जी की आँखों से अश्रु क्यों बहेंगे? तो यहाँ पर टीका ये किया है संत समाज ने, वो ये कहते हैं कि देखिए गुरु जी की करुणा और अहिल्या जी की तपस्या, यही तो करते हैं ना गुरु। गुरु क्या करते हैं? करुणा करके हमें एक मार्ग दिखाते हैं कि आप ऐसा करेंगे, तो भगवान की कृपा आपके ऊपर होगी। और वो मार्ग जब दिखाते हैं, तो वो मार्ग कोई आसान तो होता नहीं है, उसपे तप तो होता ही है। तो यहाँ पर गुरु जी की करुणा मतलब विश्वामित्र जी की करुणा और अहिल्या जी की तपस्या, वो देखकर जब एक जीव को संसार से निकलता हुआ देखते हैं, तो भगवान जो है वो कितने प्रसन्न होते हैं। और लक्ष्मण जी कौन है? लक्ष्मण जी तो जीवाचार्य हैं, तो अखंड गुरु तत्व हैं, गुरु निकले ही उनसे हैं। तो वो दोनों इतने प्रसन्न होते हैं कि उनकी आँखों से अश्रु की धार बही, जुगल नयन जल धार बही, ठीक? तो जी इसके कितने अर्थ निकाले जाएँ? इस संबंध में तो आप ये समझिए कि अगर हम इस संसार को देखते हैं, तो इस संसार में अगर सच्चे अर्थ में कोई है, जो कोई जीव का कल्याण चाहता है, तो ये समझिए वो हैं गुरु और गोविंद। उनके ही सब प्रबंध से जीव का कल्याण होना शुरू होता है ना? उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब ये हो गया, उसके बाद धीरज मन कीना, प्रभु कहूँ चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल बानी स्तुति दानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई, धीरज मन कीना, है ना? अब थोड़ा-सा उन्होंने धीरज बाँधा हृदय में अहिल्या जी ने और देखने लगी कि शायद प्रभु मेरी ओर देख लें, मैं तो उनकी ओर नहीं देख सकती। क्या प्रभु मेरी ओर देखेंगे? और तब उनको आभास हुआ कि प्रभु कहूँ चीन्हा, प्रभु ने अहिल्या जी पर अपनी कृपा दृष्टि डाली। भगवान जिस पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं, भगवान जिसको एक बार बस देख लेते हैं, तो उन पर ऐसी कृपा होती है कि उस जीव को भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है।
गोस्वामी तुलसीदास जी भी यही कह रहे हैं। वो ये कहते हैं कि रघुपति कृपा भगति पाई। अहिल्या जी को भगवान की प्रीतिपूर्वक भक्ति प्राप्त हुई। आप यहाँ ध्यान दीजिए कि अहिल्या जी को भक्ति भी मिली है, तो वो भी भगवान की कृपा से मिली है। इसका मतलब जिसको भक्ति मिलती है, उस पे भगवान की कृपा हुई है। अब यहाँ से समझे, तो आप सब लोग भी एक प्रकार से, सब प्रकार से बधाई के पात्र हैं। क्योंकि देखिए, भगवान की कृपा के पात्र तो आप सब भी हैं, तभी तो आपको भक्ति सुलभ है। तभी तो आपको भगवान की जो भक्ति स्वरूप कथाएँ हैं, वो आपको सुनने को मिल रही हैं, है ना? और जब ऐसा हुआ तो फिर क्या होता है? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी। अब तक तो वो सोच रही थी कि मेरा तो कंठ अवरुद्ध है, मेरे एक शब्द नहीं निकल रहा। मैं भगवान की स्तुति करना चाहती हूँ और स्तुति हो नहीं रही। लेकिन यहाँ पर जैसे ही रघुपति कृपा भगति पाई, तो क्या हुआ? अति निर्मल बानी। बानी निर्मल कब होती है? जब हम भगवान का सुयश उसका गान करते हैं, जब हम भगवान की कथा का गान करते हैं, जब हम भगवान का कीर्तन करते हैं, जब हम भगवान की महिमा का बखान करते हैं, तब हमारी वाणी जो है वो निर्मल होती है। यहाँ पे अहिल्या जी की वाणी निर्मल हो गई। अति निर्मल वाणी अस्तुति ठानी। अब तक तो उनसे स्तुति हो नहीं रही थी, लेकिन अब वो भगवान की स्तुति करने लगी हैं। निर्मल वाणी हो गई है। निर्मल का मतलब है, अब वाणी में काम नहीं है। अब वाणी में केवल केवल राम है ना? तो अब स्तुति करते हुए कहती हैं, मैं नारी अपावन, प्रभु जग पावन। मैं तो अपावन हूँ, मतलब मैं पतित हूँ, लेकिन जो मेरे प्रभु हैं वो पतित पावन है। प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाही पाही सर नहीं आई। अब देखिए कितने सारे तत्व यहाँ पे प्रकट हो गए हैं। वो ये कह रही है, मैं नारी अपावन, इसका मतलब जो जीव है, प्रार्थना हमारी ओर से है भगवान को, जो जीव है वो पतित है, गिरा हुआ है, यहाँ पे आया हुआ है, फंसा हुआ है, भगवान को याद नहीं करना चाह रहा। इसलिए उसको ये उसका जो सही स्थान है वो पतित है। मैं नारी अपावन, प्रभु जग पावन, लेकिन मेरे जो प्रभु है ना वो पतित पावन है। पूरे जगत को पावन करने का सामर्थ्य रखते हैं वो। उसके बाद एक बड़ी आश्चर्यजनक बात बोलती है अहिल्या जी। वो ये कहती हैं, रावण रिपु, रिपु का मतलब शत्रु। तो ये कहते हैं कि आप जगत का जो है वो पावन करते हैं। रावण रिपु हैं, जन सुखदाई हैं, लोगों को सुखमयी करने के लिए रावण के शत्रु हैं। अभी रावण तो इस लीला के क्रम में आया ही नहीं है, रावण तो बहुत आगे है, अभी तो रावण से कोई दुश्मनी नहीं है राम जी की। वो तो ये दिखा रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं है रावण कौन है। लेकिन फिर भी अहिल्या जी यहाँ पर कह गई कि रावण रिपु। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब भगवान की भक्ति मिल गई है, किसी को भी भगवान की भक्ति अगर मिल जाए, कैसे पता लगेगा कि उसको भगवान की भक्ति मिल गई है, उसे भगवान की कृपा मिली है? देखिए, ऐसे व्यक्ति को जो है भगवत तत्व वो समझ में आने लगता है ना? अहिल्या जी ने कहा कि मैं नारी अपावन, प्रभु जग पावन। तो उनको दोनों का पता लग गया कि जीव कौन है और परमात्मा कौन है। ये कैसे होता है? ये तब होता है जब प्रकाश होता है। कोई व्यक्ति सूर्य को तभी देख सकता है जब सूर्य का उदय हो, और स्वयं को भी वो अंधकार में नहीं देख सकता। स्वयं को भी वो सूर्य के प्रकाश में ही देख सकता है। इसलिए जब भक्ति के सूर्य का प्रकाश आता है, जब भक्ति के सूर्यों का उदय होता है, तो हम भगवान को भी देख पाते हैं और स्वयं को भी देख पाते हैं। इसीलिए पतित जीव को भी देखा जा रहा है और पतित पावन भगवान को भी देखा जा रहा है यहाँ पे। हुँ? और जब देखा जा रहा है, तो भगवान की कृपा मिल गई है। भगवान की जब कृपा मिलती है, तो क्या होता है, भगवान की जो लीला है, वो हमारे आगे चलने लगती है। भगवान की जो लीला है वो हमारे चित्त पर दौड़ने लगती है। इसी प्रकार से अहिल्या जी को जैसे ही भगवान ने अपनी भक्ति प्राप्त करवाई, वैसे ही देखिए भगवान कर तो रहे हैं नरवत लीला। सबको बोल रहे हैं भई मैं तो नर हूँ, लेकिन जैसे ही अपनी भक्ति उन्होंने प्रकट कराई, भक्ति के माध्यम से अहिल्या जी को संपूर्ण चरित्र जो है प्रकट हो गया। जब पूरा चरित्र ही प्रकट हो गया, तो उस चरित्र की लीला में उन्होंने ये भी देख लिया कि ये तो पूरे जगत को सुखदाई करने के लिए रावण का वध करेंगे, तो रावण रिपु हैं। ये एक बहुत बड़ा भेद है जो अगर हम ध्यान से ना देखें, तो काफ़ी बार हमें पता ही नहीं लगता।
उसके बाद वो ये कहती हैं कि भई आप जो हैं, रावण का तो नाश करते ही करते हैं, लेकिन आप इतने सुकोमल हैं अपने आप, उनको नाम से पुकारती हैं अहिल्या जी। वो ये कहती हैं, "राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणै आई।" इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि राजीव विलोचन मतलब आपके जो नयन हैं, वो कमल के बराबर हैं, है ना? वैसे तो देखिए भगवान के हस्त कमल हैं, भगवान के चरण कमल हैं, भगवान के अ, कमल नयन हैं, कमल मुख है, सब भगवान को तो कमल, कमल, कमल है ना। कहते हैं कि श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। तो भगवान तो हर एक प्रकार से कमल हैं। कमल का क्या मतलब है? हमने आपको पहले भी एक बार एक क्लास में बताया था कि कमल का अर्थ ये हुआ कि इस जगत की जब उत्पत्ति हुई, तो जो जगत की उत्पत्ति करने वाले ब्रह्मा जी हैं, वो सर्वप्रथम भगवान की नाभ से निकले हुए एक कमल के फूल से प्रकट हुए। तो कमल का फूल जो है वो भगवान का बनाया हुआ है, वो ब्रह्मा जी का बनाया हुआ नहीं है। बाकी सारे पुष्प ब्रह्मा जी ने बनाए हों तो बनाए हों, कमल नहीं बना सकते वो। इसलिए ब्रह्मा जी के ऊपर रहते हैं भगवान और वो कमल के रूप में उनके जो भक्त हैं वो भगवान को देखते हैं। ठीक है? अब यहाँ पर हमने सुना कि ब्रह्मा जी जो हैं वो भगवान की नाभ के कमल से निकले। इसका मतलब जो भगवान हैं वो स्वयं ब्रह्मा जी को शरण देने वाले हैं। तो अहिल्या जी ये कहती हैं कि क्यों ना मैं भी भगवान की शरण लूँ। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि अहिल्या जी ने भी कहा पाहि पाहि शरणई आई। पाहि पाहि का मतलब ये है कि उन्होंने दोनों हाथ उठाकर अहिल्या जी ने कहा, हे भगवान त्राहि माम रक्ष माम, मैं आपकी शरण में आई हूँ, शरणई आई। भगवान के चरणों में लौट गई। बोली मैं बहुत पतित हूँ हे भगवान, मैं बहुत पतित हूँ। प्रार्थना देखिए, हमें सिखा रही हैं कि अपना पश्चाताप कैसे किया जाए, है ना? भगवान के चरण में लौट कर कह रही हैं कि मैं बहुत पतित हूँ, भगवान मुझे उठाना नहीं, मैं तो आपके चरणों की धूल में रहने के भी योग्य नहीं हूँ। भगवान ये कहते हैं कि देवी जो हुआ उसे आप भूल जाइए। विश्वामित्र जी ने बताया कि आपको श्राप मिला था, कुछ हुआ होगा, जो कुछ भी हुआ उसे अब आप भूल जाइए। आपका पश्चाताप जो है वो आपको शुद्ध कर चुका है। अब आप मेरी शरण में हैं, है ना? भगवान कहते हैं कुछ माँगिए, आपको कोई भी वर चाहिए मनचाहा वर मुझसे माँग लीजिए। अहिल्या जी ये कहती हैं कि हे भगवान, आपको विश्वामित्र जी ने ये तो बताया कि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया था, लेकिन वो श्राप था नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि अहिल्या जी बोल रही हैं, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना, देखऊं भरी लोचन, हरि भव मोचन, इहि लाभ शंकर जाना। अहिल्या जी ये कहती हैं कि ये गलतफहमी है। कोई भी ये ना समझे कि मुझे श्राप दिया था। उन्होंने तो मेरे ऊपर परम अनुग्रह किया था। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना। असल में तो उन्होंने मेरा बहुत भला किया है। परम अनुग्रह मैं माना, अनुग्रह नहीं मैं उनका परम अनुग्रह मानती हूँ कि उन्होंने मुझे श्राप दिया। जो श्राप नहीं था मेरी भलाई के लिए उन्होंने मेरे ऊपर अनुग्रह किया है। पूछो अब कैसे, है ना? वो ये कहती हैं कि आप एक बात बताइए, आप मेरे सामने खड़े हैं, मैं आपको देख रही हूँ लोचन भर-भर कर, देखूँ भरी लोचन, हाँ? आप मतलब हरि, हरि भव मोचन, जो सबके दुःख को दूर करते हैं वो मेरे सामने खड़े हैं। इहि लाभ शंकर जाना। शंकर जी ये कहते हैं कि इससे बड़ा लाभ नहीं है। तो अब ये तो शंकर जी की बात से बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता, है ना? अब ये बताओ कि आप मेरे सामने खड़े हो, मुझे दर्शन दे रहे हो, मैं नैनों में आपके दर्शन जो है भर-भर के ले रही हूँ। ये मेरे भाग्य कैसे हो सकते हैं ऐसे? मेरे भाग्य में मेरा अधिकार ये हो ही कैसे सकता है कि ये सौभाग्य मेरे ऊपर उदय हो जाए? तो वो ये कहती हैं उसका एक ही कारण हो सकता है। वो ये कि आपके चरणों से निकली थी जब गंगा, तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में भर ली थी कि भई ये भगवान का चरणामृत है। तो अहिल्या जी सोचती हैं कि आपके चरणामृत को अपने कमंडल में भर लेने वाला ही मेरे ऊपर ऐसा उपकार कर सकता है कि मेरा विवाह एक ऐसे भक्त से कर दे, जिसके प्रति अगर मैं अपराध भी करूँ, तो वो मेरे भयावह अपराध के बदले में मुझे श्राप ना देकर वरदान देता है ना?
महर्षि गौतम की बात हो रही है, वो ये कहती है मैंने तो इतना बड़ा अपराध कर दिया उनके चरणों में, लेकिन उन्होंने मुझे जो श्राप दिया, वो भी मेरे ल दिया उन्होंने वरदान ही है। जगत सोचता रहे कि मुझे गौतम जी ने श्राप दे दिया है, सोचने दो उनको। सच्चाई तो ये है कि जो कृपा ब्रह्मा जी को, जो कृपा शिव जी को, जो कृपा समस्त भक्त समाज को दुर्लभ है, वो मुझ जैसी पतित नारी को बैठे-बिठाए मिल गई है। और वो भी एक पाप के फलस्वरूप मिल गई है। मैं यहाँ बैठी तो इसलिए थी क्योंकि मैंने पाप किया था। उसके फलस्वरूप मुझे यहाँ गौतम ऋषि ने कहा कि आप यहाँ पे शिला बन के बैठ जाइए। तो बड़े-बड़े पुण्यों के स्वरूप में भी आपके दर्शन नहीं मिलते और मुझे पाप के स्वरूप में मिल गए हैं। हैं, मुनि श्राप जो दुनिया अति भल कीना, अति अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। और प्रभु आपकी दयालुता तो देखिए कि आप कहते हो कि मैं मनचाहा वर माँग लूँ आपसे। हुँ? ये कैसे हो सकता है? अहिल्या जी बोलती है, "बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न माँगू बर आना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मन मन मधुप करई पाना।" वो ये कहती देखिए सावधान हो जाइए, यहाँ पर बहुत बड़ा तत्व ये जो भी कह रही हैं अहिल्या जी, ये सरल, सहज, साधारण से दिखने वाले जो जो ये शब्दों का प्रयोग किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, इनमें वो सामर्थ्य है जो हमारे जीवन की जटिल से जटिल समस्याओं को हल कर सकता है। आप ध्यान से इनका वो श्रवण कीजिए। अहिल्या जी ये कहती हैं कि हे प्रभु, आप मुझे कह रहे हो कि मैं आपसे मनचाहा वर माँग लूँ? मैं वर की ऐसी अधिकारी कैसे हुई? मैंने क्या तप किया जो मैं आप मुझे वर दे रहे हैं? राम जी कहते हैं कि हे देवी, आपने निष्कपट, निर्मल मन से मुझे लाखों वर्षों तक याद किया है। इस कारण आप इस वर के अधिकारी हैं। लेकिन अहिल्या जी क्या कहती हैं, देखिए कितनी बड़ी सीख है हमारे लिए। हम जो बार-बार प्रार्थना करते रहते हैं भगवान से, हे भगवान हमारी सुन लो, हे भगवान हमारी सुन लो। यहाँ पे अहिल्या जी क्या कह रही हैं? अहिल्या जी ये कह रही हैं कि हे भगवान, ये जो जीव का चित्त है ना, क्योंकि अहिल्या जी तो भुक्तभोगी हैं, उन्हें तो देखा है। वो ये कहती हैं ये जो जीव का चित्त है, ये आपराधिक प्रवृत्ति से भरा हुआ है। अभी-अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये तो भक्ति आ गई है, भक्त बन गया है। लेकिन कब, क्या पाप इच्छा आन पड़े और कुछ ऐसा माँग ले ये जीव, कुछ आपसे ऐसा आपने तो कह दिया वर माँग लो, लेकिन ये जो जीव है ये इतना अभागा है कि भक्ति से भरा-भरा भी क्या पता कब किस पाप इच्छा से प्रेरित हो जाए और कुछ ऐसा माँग ले, जो उस जीव को आपकी भक्ति से दूर ले जाए। है ना? बोले, "नहीं, नहीं भगवान, बिल्कुल भी नहीं।" है ना? आप मेरे से कोई वरदान माँगने के लिए नहीं कहिए। आप जीव को कभी वो शक्ति दीजिए मत कि वो आपसे कोई वरदान माँग ले क्योंकि ये जीव इसको यही नहीं पता कि इसका भला किसमें है, इसको यही नहीं पता कि इसका कल्याण किसमें है। ये आपसे इस संसार की क्या वस्तु माँगकर लाखों-लाखों कल्पों के लिए नरक की आग में गिर जाएगा ये जीव। अगर आपको अपनी कृपा करनी है तो बस इतनी कृपा करो कि जन्म-जन्म के तपों के प्रभाव से, बड़े-बड़े जतन करने के बाद, कितने-कितने यज्ञों का आयोजन करने के बाद भी पूरे मन से अगर आपसे कोई बार-बार, बारंबार भी प्रार्थना करे कि उसकी स्वच्छंद इच्छा पूरी पूरी की जाए, तो भी भगवान आप दयावश, आप कृपावश, अपनी दयालुता के चलते उसकी इच्छा को कभी पूर्ण मत करना। भगवान कभी पूर्ण मत करना। अगर हो सके अगर हो सके तो केवल एक कृपा कर देना, सबसे बड़ी कृपा कर देना। अब हम सोचते हैं वो क्या कृपा है? तो अहिल्या जी कहती हैं कि एक सबसे बड़ी कृपा आप उस जीव पर ये कर देना कि उस जीव को गुरु वैष्णवों का पदाश्रय दे देना। क्योंकि जो गुरु वैष्णव होते हैं वो ही इन पतित जीवों की इच्छाओं को शुद्ध करने का सामर्थ्य रखते हैं। अहिल्या जी कहती हैं कि ये मेरी स्वच्छंद इच्छाएँ मैंने तो देखा है ना, ये जो मेरी स्वतंत्र इच्छाएँ हैं, जो मेरी मन से उठने वाली इच्छाएँ हैं, मुझे अभी तो बहुत प्रिय लगती हैं, लेकिन समय के प्रभाव से कालांतर में यही इच्छाएँ मुझे युगों-युगों के लिए नरक की अग्नि में जलाएँगी। भगवान से प्रार्थना करती हैं अहिल्या जी, वो ये कहती हैं, "हे प्रभु, आप ऐसा मत करना, आप तो बहुत करुणामयी हो ना, है ना? तो केवल हम पे इतनी करुणा करना कि हम जीव कितनी भी प्रार्थना विनती क्यों ना करें, हमारी इन इच्छाओं की पूर्ति कभी मत करना भगवान।" है ना? तब तक जब तक वो इच्छा ऐसी ना हो, जैसी इच्छा मेरे मन में अब उठ रही है। अब अहिल्या जी वर माँग रही हैं। पहले ये बता दिया हमें कि क्या नहीं करना, क्या नहीं करना। अब वो ये कहती हैं कि
कि अगर वर हो तो कुछ ऐसा हो कि आप मेरे मन को एक ऐसा भंवरा बना दो, जिसका अनुराग केवल और केवल आपके चरण कमल के पराग से हो। आपके चरणों की भक्ति के अलावा इस मन में और कोई अनुराग हो ही ना, हो ही ना, हो ही ना। और भी बड़े सारे तत्व किए हैं, यहाँ तो फिर समय हमारा बीत रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, "एही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण भरी, जो अति मन भावा सो बरु पावा, गई पति लोक आनंद भरी।" अब देखिए ये भी बड़ा विचित्र लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। "एही भांति सिधारी गौतम नारी", विश्वामित्र जी ने कह दिया गौतम नारी। अब यहाँ पर तुलसीदास जी ने कह दिया गौतम नारी, इसका मतलब है कि भगवान ने भी उनको गौतम नारी के रूप में स्वीकार कर लिया, है ना? गौतम नारी के रूप में स्वीकार कैसे किया? क्योंकि अहिल्या जी ने बताया कि भई मेरे पे कृपा किसने की है? कृपा तो वैष्णव जन ही करते हैं ना, हुँ? तो मेरे ऊपर कृपा हुई है महर्षि गौतम की। उन्होंने जो मुझे वरदान दिया था, जिसको जगत वाले श्राप सोचते हैं तो सोचते रहें, मुझे पता है कि वरदान दिया था। इसलिए मैं हुई गौतम नारी, और यहाँ पे भगवान ने भी अहिल्या जी को गौतम नारी मान लिया। उसके बाद अहिल्या जी ये कहती हैं कि आप मुझे एक ऐसा भंवरा बना दो, जिसका अनुराग केवल और केवल आपके चरण कमल के पराग से ही हो। तो भगवान जब किसी जीव को अपनी इस प्रकार की भक्ति देना चाहते हैं, तो उस जीव को एक वैष्णव के सुपुर्द कर देते हैं, है ना? अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप अगली लाइन पढ़िए, यहाँ पर तुलसीदास जी लिखते हैं, "जो अति मन भावा, सो बरु पावा।" इसका मतलब ये है कि जो वर माँगा था उन्होंने, वो वर उन्होंने पाया है, वो वर उन्होंने पाया है, वो वर उन्होंने पाया है। कैसे? "गई पति लोक आनंद भरी।" इसका मतलब ये है कि अहिल्या जी जो हैं, वो गौतम ऋषि के पास गई आनंद से भरी। क्यों गई? भगवान के दर्शन करने के बाद तो उनको वैकुंठ चले जाना चाहिए था, साकेत चले जाना चाहिए था, है ना? ऐसा होने के बाद भी पति के पास गई, ये क्या बात बनी? सोचने पर उसका आम अर्थ अगर निकाला जाए तो हम नहीं समझ पाएँगे। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से हमने कथा का श्रवण किया है, अब हम समझ गए हैं कि अहिल्या जी क्या सोच रही हैं। वो ये कह रही हैं कि जिस पति ने, जगत वाले तो श्राप सोचते हैं ना, चलिए श्राप ही मान लो, लेकिन जिस पति के श्राप से भगवान अपना घर छोड़कर खींचे चले आए मेरे कल्याण करने के लिए, मैं अगर जाकर उनसे आशीर्वाद लूँगी, मैं अगर जाकर सच्चे मन से उनकी चरणों की सेवा करूँगी, तो वो तो मुझे भगवान के हृदय में ही बिठा देंगे। तो बोले ये कार्य भगवान नहीं करेंगे, लेकिन भगवान के भक्त करेंगे। इसीलिए गई पतिलोक आनंद भरी। इसका मतलब ये है कि जीव का स्थान अगर कहीं है, तो गुरु वैष्णवों के चरणों में ही है। अगर किसी को भगवान के चरण कमल के पराग से अनुराग चाहिए, तो वो जाकर किसकी शरण ले? वो गुरु वैष्णवों के चरणों की शरण ले। और भी बहुत सारे तत्व हैं, भरे हुए हैं, सीख इतनी है, हमें इतने सारे शिक्षण और उन शिक्षणों की छाया जो प्रदान करते हुए अहिल्या जी चली गई हैं गौतम ऋषि के पास। अ, वाल्मीकि जी ने और इसके बारे में डिटेल में बताया है, लेकिन हम ऑलरेडी इस पे 3 क्लासेस कर चुके हैं। आप जो सार है वो अच्छे से समझ चुके हैं। सार यही है कि हम भगवान से यही प्रार्थना करें कि हे भगवान, हमारे इस मन का कोई भरोसा नहीं है। अगर हम नाक रगड़-रगड़ कर भी रोज़ आपके द्वार पर आकर भी बार-बार अपनी कोई ऐसी स्वतंत्र इच्छा माँगे कि हम आपके 16 सोमवार करेंगे, हम आपके इतने व्रत करेंगे, हमारी इच्छा पूरी करो, तो हे भगवान सावधान, हमारी कोई इच्छा पूरी मत करना, हमारी वो इच्छा पूरी मत करना, हमारी इच्छा पूरी मत करना। केवल एक इच्छा पूरी कर देना। वो क्या? आपके चरण कमल के पराग से अनुराग हो, आपके चरण कमल के पराग से अनुराग हो, आपके चरण कमल के पराग से ही अनुराग हो। हमारी भक्ति जो है अहिल्य हो जाए, हमारी भक्ति हिले नहीं, ना इधर जाए, ना उधर जाए। एकाकी भक्ति आपके चरणों के पराग से अनुरागित होकर वहीं पड़ी रहे, वहीं पड़ी रहे, वहीं पड़ी रहे। जी, इसी प्रार्थना के साथ हम आज के सत्र को यहीं पे विराम देते हैं। आप सब लोगों का यहाँ पे आने के लिए, इतने धैर्य से इस कथा को सुनने के लिए, हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। राम कथा बहुत अद्भुत है, इतने सारे
तत्वों से, इतने सारे वरदानों से भरी हुई है। कहाँ क्या कहा जाए और कहाँ क्या नहीं कहा जाए, हमारे लिए तो जो है क्वेश्चन यही है। खैर चलिए, आज आप आए, आपने इतना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हम इस कथा को आगे फिर कल और बढ़ेंगे। तब तक के लिए हमें आगे दीजिए। अगर किसी का कोई प्रश्न है, कोई कुछ कहना चाहते हैं तो आप अपने हैंड्स रेज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ इस कथा को फिर हम आज इस सत्र को विराम देते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को। और सबसे पहले सुरेंद्र प्रभु जी, आप अपना कोई प्रश्न या कोई अपना विचार को व्यक्त करना चाहते हैं तो आप प्लीज कीजिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दीदी, हरे कृष्णा। विचार तो प्रकट नहीं कर पाएंगे, प्रश्न है। प्रभु जी ने ऑल थ्रूआउट इस कथा में चरण वंदना, भगवान जी के चरण के ऊपर काफी प्रकाश डाला। तो प्रश्न ये है प्रभु जी, ये राधा कृष्ण जी के चरण को भी चिन्ह है, तो किसी क्लास में उस पे हमको ज्ञान दीजिएगा, उसके बारे में क्लास दीजिएगा जब भी आप ठीक समझे। उनके चिन्ह के ऊपर काफी महत्व है, काफी कुछ लिखा है और काफी कुछ गुरु तत्वों ने कहा भी है, तो हमको उसको रिवाइज करा दीजिएगा तो दैट वुड बी वेरी नाइस। इस राम कथा में तो शायद उसकी जगह नहीं होगी, किसी और जगह पे वेन एवर यू थिंक अप्रोप्रिएट हमको उसके ऊपर थोड़ा ज्ञान दीजिएगा, ताकि उसके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, क्या होना चाहिए, क्या ड्यूटीज होनी चाहिए, हमेशा ध्यान उधर ही रहे, चरणों की तरफ। अभी अहल्या जी के प्रसंग में भी यही आया कि चरणों की तरफ हमेशा रहे। तो माय रिक्वेस्ट टुवर्ड्स दैट। जी प्रभु जी, ठीक है, जैसे ही मौका लगेगा हम प्रयास करेंगे किसी तिथि के अवसर पर उसके विषय में भी थोड़ा चर्चा करने का हम प्रयास अवश्य करेंगे। हाँ, साथ में एक और प्रश्न था, वो आई थिंक आपने लास्ट 1 मिनट में कवर अप कर दिया कि ये सब जब हो रहा था तो गौतम ऋषि जी कहाँ थे? जी, गौतम ऋषि जी भी जो हैं वो, देखिए जैसा हमने पीछे भी बताया था कि जो सप्त ऋषि हैं, है ना? जी वो शुरू से ही हैं, इसी जगत में हैं। गौतम ऋषि का जो आश्रम था, हमने देखा कि कुछ समय तो गौतम ऋषि वहाँ पे नहीं थे। वाल्मीकि रामायण में कुछ ऐसा वर्णन आता है, मतलब कहाँ थे इसके बारे में नहीं लिखा, लेकिन वाल्मीकि जी की जो रामायण है वो कुछ और बोलती है। वो ये कहती है कि गौतम ऋषि वहाँ पर लौट आए। वो सब लोग जो आश्रम छोड़ के चले गए थे वो वापस लौट आए। उसका कारण 2 हो सकते हैं, क्योंकि देखिए जिस कल्प को देखकर शिव जी ने कथा सुनाई है गोस्वामी तुलसीदास जी को, वो कल्प अलग हो सकता है जिस कल्प से वाल्मीकि जी ने कथा की। तो ऐसे कई हम देखते हैं कि उनमें थोड़ा-थोड़ा जो है वो डिफरेंस आता है, क्योंकि अलग-अलग कल्प में अलग-अलग कथाएँ हुई हैं। ये भी हो सकता है कि जो वैष्णवगण कई बार वो लोग दूसरे ब्रह्मांड में भी जाकर भगवान की जो कथा लीला है उसका दर्शन करके आते हैं। हमारे लिए तो ये बड़ी एक अटपटी-सी बात है, सुनने में, समझने में भी हमें तो गले से नीचे नहीं उतरती। लेकिन हम देखते हैं कि स्वामी महाराज जी ने भी एक छोटी-सी बुक लिखी थी, उसमें लिखा था ईज़ी जर्नी टू द अदर प्लैनेट्स। तो ये जो समय की सीमा है, ये हम लोगों के लिए तो है, लेकिन सिद्ध पुरुषों के लिए नहीं है। भगवान के जो भक्त हैं, उनके लिए नहीं है। जो पूर्ण विकसित जिनकी चेतना है, वो अपनी इच्छा से भगवान के दर्शन करने के लिए दे कैन वर्क आउट कि भगवान की कौन-सी लीला, कौन से ब्रह्मांड में कैसे चल रही है, वो जाके वहाँ दर्शन करके आ जाते हैं। है ना? यहाँ बैठे-बैठे वो किसी दूसरे ब्रह्मांड में हो सकते हैं। जी, ऐसी एक बहुत सुंदर कथा का जी, एक मुझे याद आ गई है, क्विकली बता दूँ। एक बार स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जो थे अपने कक्ष में थे, सब लोग बाहर थे, अपने कक्ष में बैठे हुए थे और वो जो थे महामंत्र का जाप कर रहे थे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। तो बाहर बैठे लोगों को अचानक ऐसे लगा जैसे कमरे के भीतर से बड़े दिव्य कीर्तन की आवाज़ आ रही है। उनको भी बड़ा आनंद आया। ख़ैर चलिए, कुछ समय बीत गया। उसके बाद स्वामी महाराज जी अपने कक्ष से बाहर निकले, तो लोगों ने नोट किया कि महाराज जी के गले में पारिजात पुष्प जो हैं उनकी माला थी। तो वो ये सोचने लगे कि भई इस स्थान पे तो कहीं पारिजात के ये फूल मिलते नहीं हैं और ऐसे फूल तो आज तक नहीं देखे, इतने मोटे, इतने सुगंधित।
और अभी जब कुछ समय पहले वो कक्ष में थे तो वहाँ तो कोई पुष्प का नामो-निशान भी नहीं था। ये पुष्प कहाँ से आ गए? तो उन्होंने पूछा, तो स्वामी महाराज जी मुस्कुराए। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि उन्होंने कहा कि राधा कृष्ण का कहीं कीर्तन हो रहा था, वहाँ से आए हैं, है ना? तो देखिए ये जो भक्त हैं ये बैठे-बैठे, और ऐसा ही एक वृत्तांत हुआ था हमारे गुरुजी के साथ भी, नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के साथ, गोवर्धन मठ में। गोवर्धन में गिरिराज गोवर्धन जो मठ है हमारा, उसमें गुरुजी अपने कक्ष में थे। कुछ समय के लिए वो अपना जब जप करते थे तो वो कक्ष में अकेले रहते थे। जब वो कक्ष खुला तो उनके गले में भी एक दिव्य फूलों की माला थी, और उसकी जो सुगंध थी वो भी ऐसी थी जो यहाँ इस जगत में तो पाई नहीं जाती। तो देखिए ऐसे और भी कई छोटे-मोटे घटनाएँ हैं जो हमारे ध्यान में आती हैं कि ये जो महापुरुष हैं, ये जो भगवान के भक्त हैं, जिनको हम भागवत कहते हैं, ये लोग इतना सामर्थ्य रखते हैं कि कहीं भी चले जाएँ, कहीं भी आ जाएँ, है ना? महर्षि गौतम भी कभी भी कहीं भी चले जाएँ, कहीं से भी आ जाएँ। तुलसीदास जी भी भगवान की इच्छा के अनुसार भगवान की कथा कहाँ चल रही है, भगवान लीला में क्या कर रहे हैं, उसको देख सकते हैं, उसके बारे में लिख सकते हैं। तो थोड़ा-थोड़ा तो भेद अक्सर आ जाता है, लेकिन हमें अब ये पता है कि ये जो भेद है, ये हमारे जो आनंद है, उसके वर्धन के लिए आया है। इसका मतलब एक लीला में तो भगवान ने ये किया, दूसरी लीला में ये किया। हमें 2 जगह से आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये सब सारा चलता है प्रभु जी कथाओं में, आप तो परिचित हैं। शुक्र प्रभु जी। जस्ट हालांकि ये प्रश्न नहीं है, जस्ट टू इन्फॉर्म यू, आई एम फॉर्चुनेट कि कल मैं नारायण महाराज जी के कमरों में जाऊंगा जहां जहां वो रहे हैं। अच्छा, कहाँ हैं प्रभु जी आप इस समय? आप इंडिया आए हुए हैं? जी। हाँ, बड़े और 3 सौभाग्य दिन है मैं प्रभु वहाँ जी पे आपका। 3 दिन मैं वहाँ पे रहूंगा अच्छा, कहाँ पे वृंदावन हैं में। अभी आप? इस वक्त प्रभु जी मैं गुड़गांव में हूँ, ओह वाह! और ठीक, सुबह ठीक, ठीक। सुबह सुबह मैं निकल रहा हूँ वृंदावन के लिए। अगर आप जी, तो ब्रजनाथ प्रभु जी को जानते होंगे, आई एम श्योर, जी, जी। उनके पास रहूंगा। आई विल बी हिज बहुत बढ़िया गेस्ट। प्रभु जी, बहुत अच्छा। तो आप रूप सनातन गौड़िया मठ जाएँगे। रूप सनातन भी जाएंगे, और वहाँ पे केशव जी गौड़िया मठ भी जाएंगे, मथुरा। केशव जी गौड़िया मठ भी और जाएँगे। और जो अभी आपने बताया जी, गोवर्धन में, वहाँ पे भी जी। जाएंगे। जय, जय। जस्ट टू वेरी शेयर गुड। विद यू। जी, थैंक यू प्रभु जी। आप जहाँ-जहाँ जाएँगे, गुरु जी तो हर एक जगह हैं ही प्रभु जी, उनसे हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिएगा। अ, जी, गोज विदाउट जो भी सेइंग। थैंक यू प्रभु जी। आपकी इस कृपा को हम कभी नहीं भूल पाएँगे। हम सबके लिए, इस पूरे जरूर। ग्रुप में जितने भी लोग हैं, सबके लिए, उनके सब परिवारजनों के लिए, उनके प्रियजनों के लिए, हमारे अप्रियजनों के लिए भी, जो सबके लिए प्रार्थना कीजिएगा प्रभु जी। आपका बहुत-बहुत जरूर। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, माय धन्यवाद। प्रिविलेज। थैंक यू वेरी मच। थैंक सो यू। नाइस ऑफ यू प्रभु जी। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। राज गौतम प्रभु जी, आपका हैंड रेज था अभी। जी, वो दीदी हैं हमारी, राज गौतम की आईडी से आती हैं। ओह अच्छा। हाँ जी जी, दीदी। राजेश्वरी दीदी। राजेश्वरी दीदी, हरे कृष्णा। अनुराधा दासी दीदी, आपका भी हैंड रेज था, आप हैं क्या? शायद लीव कर चुके हैं। जी, जी, कोई बात नहीं। जी, अगर कोई और नहीं है तो अब हम इस सत्र को यहाँ पे विराम देंगे जी और कल प्रभु दोबारा जी। जी हम आपके अभी साथ तो किसी दोबारा का से हैंड रेज बैठेंगे। नहीं है प्रभु जी। जी, ठीक। जी। ठीक है दीदी। जी, आप सब लोगों को एक बार दोबारा से धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राधे। हरे जय कृष्णा। श्री जय श्री राधे राम। अनंत जय कोटि श्री दंडवत राधे। प्रणाम प्रभु जी। हरे जय कृष्णा। श्री राम, जय जय श्री राधे। धन्यवाद जय प्रभु जी, दंडवत धन्यवाद। प्रणाम प्रभु जी, आप सब दंडवत लोगों को। प्रणाम। जय श्री राधे। हरे कृष्णा प्रभु जी।